अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा जो लर्निंग टॉपिक है वो है ईटिंग डिसऑर्डर ट्रीटमेंट विद सीबीटी प्लान, इन विच वी डिस्कसिंग अबाउट फर्स्टली द प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अवर क्लाइंट। अब प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हमारे क्लाइंट की ये है कि उनको डिस्टर्ब ईटिंग पैटर्न है, जिसमें उनकी कम खाना, ज़्यादा खाना और फिर उसके बाद कह कर देना, इस तरह की सिचुएशंस हैं, क्योंकि वो अपने अंदर इंटेंस फेयर ऑफ वेट गेन रखती हैं, यानी कि अब वज़न बढ़ने का शदीद खौफ, जिस्म के बारे में मुनफी सोच रखती हैं, बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं, उन्हें डिससेटिस्फैक्शन होती है, वज़न और शक्ल को अपनी कदर से जोड़ती है, यानी कि वो ये फील करती हैं कि उनकी जो है वो ओवर एवोल्यूशन है उनकी, कि अगर मेरा वेट कम रहेगा तभी मेरी एक्सेप्टेंस होगी। दैन उनके कोर बिलीव्स हैं, जिसमें मेरी कदर मेरे जिस्म और वज़न पर डिपेंड करती है, और मेरी शेप बॉडी इमेज पर और मेरे वेट पर है, और अगर मेरा वेट बढ़ गया तो लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे, मैं रिजेक्टेड होना शुरू हो जाऊंगी, और जिस चीज़ की वजह से मुझे हर चीज़ पर कंट्रोल करना होगा। वो कम्प्लीटली तौर पर अपने खाने के पैटर्न को कंट्रोल करती हैं। अगर खाना खा लेती हैं तो उसको कह करके वॉमिटिंग के ज़रिए अपने पेट से निकाल देती हैं, या एक्सेसिव एक्सरसाइज करती हैं। उसके बाद उनके इंटरमीडिएट बिलीव या रूल एजम्पशंस उन्होंने कुछ इस तरह की बना ली है कि मैं मोटी लग रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मैं कंट्रोल खो दूंगी, कुछ खाना यानी कि मीठा, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, और पतला होना कामयाबी है। उनके दिमाग की ये सोच बन गई है कि मेरी सक्सेस मेरे थिन होने पर एक्सेप्टेंस है, यानी कि मेरी सक्सेस भी और मेरा एक्सेप्टेंस भी दोनों मेरे पतले होने पर ही डिपेंड करता है। अगर मैं ज़रा सी मोटी हो गई या मैंने खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो मेरी एक्सेप्टेंस लोगों के दरमियान से ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है, मैं मोटी लग रही हूँ, मैंने ज़्यादा खाना खा लिया और सब ख़राब हो गया, लोग मुझे जज करेंगे, यानी कि खाना खाने से लोग उसे जज करेंगे। अगर वो अपने रूटीन के मुताबिक का खाना भी खाएगी तो भी लोग उसे जज करेंगे। उसका अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ गया तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। उसका माइंड सेट ऐसा डेवलप उसने कर लिया है कि मुझे हर हाल में पतले रहना है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से चला सकूं। उसके साथ साथ जो है वो अपने अंदर उसका ऑटोमेटिक थॉट्स इस तरह की डेवलप हो चुकी हैं। देन उसके बाद हमने उनका मेंटेनिंग साइकिल बनाया, जिसमें हमने देखा कि आखिर ट्रिगर क्या है, ख्यालात क्या है, जज्बात क्या है, रवैया कैसा है, और उसका फिर नतीजा क्या निकल रहा है। यह हो रहा है कि ट्रिगर वज़न देखना या खाना खाते हुए अपने आप को वज़नदार महसूस करना। ख्याल ये क्या होता है कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा। जज्बात उसके ये हैं कि बेचैनी, शर्मिंदगी महसूस होती है, और एंजाइटी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं उनके अंदर। उसके साथ साथ फिर रवैया ये होता है कि वो खाना खाना छोड़ देती हैं, अगर थोड़ा सा भी खाना खा लेती हैं तो कह करके निकाल देती हैं, एक्सेसिव एक्सरसाइज करती हैं। नतीजा ये निकलता है कि वक्ती तो सुकून मिल जाता है, लेकिन फिर उनके बॉडी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। अब ट्रीटमेंट प्लान हम उनका सीबीटी के थ्रू बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले सेल्फ साइको एजुकेशन, जिसमें हम उन्हें रोज़ाना खाने के बारे में बताएंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि सीबीटी के बारे में उन्हें बताएंगे कि सीबीटी के जरिए हम उनका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स आखिर होते क्या है। फिर आपका ये जो एकदम खाना ना खाने का पैटर्न छोड़ देना और खाना छोड़ देना, क्या करना, एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, दूसरों से ना मिलना, बात ना करना कि मेरा अगर दूसरों से मिलेंगी तो थिन स्मार्ट हैं तभी मिलेंगी ताकि आपको एक्सेप्ट किया जाए, तो ये चीज़ सही नहीं है, ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। फिर हम उनकी सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, रोज़ाना खाने की डायरी लिखवाते हैं उनसे, कब किस वक्त क्या खा रही हैं और उस वक्त क्या सोच आ रही है। ख्यालात और जज्बात को नोट करवाते हैं ताकि हम देख सकें कि उनके अंदर हमारे ट्रीटमेंट के ज़रिए कितनी तब्दीली आनी शुरू हो चुकी है। हम उन्हें रोज़ गाइड करते हैं कि आपने अपने जो रूटीन के मुताबिक का खाना है वो आपने लाजमी खाना है। हाँ, एक्सेसिव फूड लाइक फास्ट फूड, मीठा बहुत ज़्यादा आप ना खाएं अगर आपको महसूस होता है कि आपका वेट बढ़ जाएगा। रेगुलर ईटिंग पैटर्न के अंदर हम जो है वो उनके लिए ये करते हैं कि हम उनको दिन में 3 वक्त का खाना और 2 वक्त की स्नैक्स की उन्हें तजवीज़ करते हैं। लम्हे जो है वक्फे ख़त्म करवाते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं वो इतने लंबे लंबे वक्फे डालते हैं खाने के दरमियान, यानी कि सुबह खा लिया तो पूरा दिन भूखा रहेंगे, और उसमें वो फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं जिससे भूख जनरेट होती है, लेकिन वो उस भूख को मारेंगे और फिर शाम को या रात को कुछ खाएंगे ताकि उनका वो भूख का पैटर्न जो है वो ख़राब हो जाए। उसके बाद हम उनकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, जिसमें हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि मैं मोटी हूँ, क्या वाकई आपके पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है कि आप मोटी हूँ, कि मैं आपको देख सकती हूँ, आप एक नॉर्मल
पर्सन है, मेरी वैल्यू सिर्फ वज़न से है, क्या ये दुरुस्त है? आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू सिर्फ आपके वज़न पर डिपेंड करती है? आपकी सोच, आपका काम, आपके घर वालों के आसपास का किरदार, ये तमाम चीज़ों पर भी आपका वैल्यू डिपेंड करती है। सिर्फ आपको देखने से ही लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और भी बहुत चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। फिर हम बिहेवियरल इंटरवेंशंस के ऊपर काम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम उनके डर वाले खानों का इस्तेमाल उन्हें करवाएंगे, उन्हें क्या करना है, ज़्यादा वर्जिश करना कम करवानी शुरू करेंगे, उनका ग्रेजुअल एक्सपोजर करवाएंगे खाने के ऊपर, ताकि जो एक बिहेवियर है उनके अंदर, खाना छोड़ देना और वॉक ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा करना, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना खाना खाने के बाद, इस चीज़ के पैटर्न को हम उनके अंदर से चेंज कर सकें। फिर बॉडी इमेज पर काम करना शुरू करते हैं। हम उनको मिरर एक्सपोजर करवाते हैं, आईने के सामने उनकी मस्बत मशकें कराते हैं, बार बार वज़न चेक करने की आदत को कम करवाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आपने सिर्फ मंथ में एक बार अपना वज़न चेक करना है, आपने जाना है एक बार अपना वज़न चेक करना है बस, और उसके बाद आपने उसके शीशे के आगे खड़े होकर कहना है कि नहीं, आई एम लुकिंग गुड, मैं खाना खा भी रही हूँ तो मैं मोटी नहीं हो रही, मेरी बॉडी इन अ शेप है, मैं अच्छे से खाना खाकर आपको अपने आप को इनर स्ट्रांग कर रही हूँ। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपको बीमारियाँ नहीं लगती। फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पर थेरेपिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ये है कि अब मसला ये है कि वज़न बढ़ने का खौफ है, कम खाना खाती हैं इसकी वजह से, और कभी कभार ज़्यादा। तो आयशा रात को खाना खाया और फिर वो उसका ख्याल है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। जज्बात क्या है? खौफ, शर्मिंदगी। तो अब जो थेरेपिस्ट है उसे वो यहाँ पर गाइड कर रहा है कि मैंने कल ज़्यादा खा लिया, अब मैं मोटी हो जाऊंगी। तो थेरेपिस्ट उसे ये कह रहा है कि एक दिन ज़्यादा खाने से आपका वज़न फ़ौरन नहीं बढ़ता, शायद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है। अब जो क्लाइंट है उन्हें ये चीज़ फील होती है, तो फिर थेरेपिस्ट उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो आप एक मतवाज़न सोच